हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अभी तक इसी टॉपिक के ऊपर लेकर के अब हमारे बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सही समझे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं OKYC की, जो कि हमें ऑन पासिव के थ्रू मिल रहा है। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं KYC को लेके, वो सारे यहाँ पर आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर आखिर तक बने रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम बात करते हैं दोस्तों OKYC, जो कि हमें ऑन पैसिव से मिला। पहले हम बताएंगे आपको कि KYC बेसिकली होता क्या है। आपको पता है KYC होता है जब हम कहीं बैंक में जाते हैं या फिर कहीं हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिलते हैं भरने के लिए, कि आपको जानना, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानने के लिए आपको KYC का एक छोटा सा फॉर्म, आपकी डिटेल्स भरनी होती है। उसमें आपका पैन कार्ड, आधार नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये 4-5 चीज़ें आप कहाँ से हैं जो आपको वहाँ पर भरनी होती हैं। तो आपका KYC हो जाता है, यानी कि वो अपने कस्टमर को जान जाते हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या उनका नाम है, क्या वो करते हैं और वो कहाँ से हैं। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है छोटी सी एक उनके पास चली जाती है। बट दोस्तों अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग परेशान है कि OKYC क्या है। एक्चुअली OKYC एक रियल टाइम में आपका एक आईडी वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि आपको सामने बिठा करके आपके एक फेस स्कैन भी किया जाता है। इस तरह से भी आपका कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए, जो कि हमारे ऑन पैसिव में ये हम टेक्निक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक के साथ यहाँ पर आपका रियल टाइम में एक आईडी वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों ये एक बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल हम ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज 14 लाख लोग हैं। तो 14 लाख लोगों को डाटा अगर हम आईडी वेरिफिकेशन करेंगे तो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये नेटवर्क बेस्ड मॉडल है, एक ऐसा कि आप एक ही नेटवर्क को बहुत ही आसानी के साथ उनका सिर्फ फेस डिटेक्शन करके या फिर उनका जो है आईडी को लेके उसको स्कैन करके भी दोस्तों हम ये जो है OKYC कर सकते हैं। यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 200+ कंट्रीज़ में जो है ऑन पैसिव का OKYC चलेगा और वो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 200+ कंट्रीज़ में कौन जाएगा और कौन जाके आइडेंटिफिकेशन करेगा। बट यहाँ पर सारा कुछ आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, ये जो OKYC है ना, ये बहुत ही आसानी के साथ तो होता ही होता है, साथ में इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, 99% तक एक्यूरेसी रहती है कि आप ही हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं शाहीन हूँ तो मैं ही हूँ शाहीन हसन। और फेस वेरिफिकेशन जो है वो भी विद इन अ सेकेंड्स में डन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने ईजीली इन चीज़ों को बनाया गया है। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, हमारा जो डाटा होता है वो बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास दिन भर जो मैसेजेस आते हैं, जो ईमेल्स आती हैं, यानी कि कोई कोई कंपनी रहती होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी सलून से मैसेज अगर आ रहा है तो वो सारे जो हैं डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो आपका डाटा रहेगा दोस्तों OKYC में, ये आपका बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा। आपका डाटा किसी को नहीं दिया जाएगा, कि आपकी जो प्राइवेसी है, आप जो करते हैं, जो आप हैं, तो वो कहीं भी आउट नहीं होगा ऑन पैसिव KYC से। और अच्छी बात दोस्तों ये, अगर आपकी यहाँ पर मल्टीपल आईडीज़ है तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ जो है आपकी यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि किसी को ऐसे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों, आप सभी ने देखा कि गुसमिंदर सर ने एक वीडियो डाला है KYC के रिगार्डिंग, क्योंकि KYC को लेके लोग, हमारे बहुत सारे फाउंडर, जैसे मैंने कहा, समझ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़ भी हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म करनी होगी और बहुत ही कूल रखना होगा अपने आप को। मतलब कि आप सोचिए कि बस अब सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है। ओके, अभी हमारे बहुत सारे फाउंडर्स परेशान ये हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम से आईडीज़ लगा रखी हैं, तो वो लोग टेंशन में हैं कि बच्चों का जो है KYC किस तरह से होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये सिर्फ सिंपल KYC है। जैसे मैंने अभी आपको सारी डिटेल बताई कि किस तरह से होगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि हम उसको टेंशन लें। तो KYC का आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह से भी आपने अपने बच्चों की आईडीज़ लगाई हैं, तो सिंपल प्रोसेस ये है, जो आपके बच्चों का एक आइडेंटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ है, गवर्नमेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल उनका पासपोर्ट है या उनका पैन कार्ड है या उनका आधार कार्ड है, क्योंकि आजकल पैन कार्ड भी 4 साल की उम्र में बन जाता है। तो अगर आपने बच्चों के नाम से भी आईडी लगाई है और आपने उनके नाम की ऑन पैसिव में आईडी लगा, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चों का आईडी आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ है वो नाम और ऑन पैसिव में जो आपकी आईडी लगी है वो नाम, दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेटा है ज़ुहेर हसन,
तो जो अगर मैंने उनके नाम की आईडी लगाई है तो जो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट से मिला हुआ है, उनका आधार कार्ड या फिर उनका पासपोर्ट, तो वो मैं वहाँ पर दिखा सकती हूँ। तो मेरा इस मीन्स वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर किसी का इशू दोस्तों ये आ रहा है कि उनके बेटे के नाम की तो आईडी लगा रखी है, वो अंडर 18 है, 18 है मतलब कि अंडर 18 है, 10-12 साल का है या 5 साल का है या 6 साल का है, तो आपने अपने बच्चों के लिए ये सोच के लगाई है कि कल को ये उन्हीं के काम आएगी, इसका पैसा मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर एक ही चीज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं तो वेल गुड, वरना यहाँ पर एक और आसानी है और पास में आपके लिए, आपकी मल्टीपल आईडीज़ हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप उनकी आईडी का वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बच्चों के डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स एक और इशू आ रहा है कि हमने अपने बच्चों के नाम मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में और जो उनका ऑन पैसिव में आईडी है थोड़ा सा डिफरेंट नाम हो गया है। जैसे कि मैं अपने नाम की बात करूँ, मेरा नाम है शाहीन हसन, तो मैंने अपना शाहीन हसन लिखा है, लेकिन जो मेरा आईडी है गवर्नमेंट अप्रूवल जो है, जो कि उसमें मेरा नाम सिंपली शाहीन लिखा है। तो वहाँ पर ये हो रहा है कि हम आईडी ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में जाइए और आप वहाँ पर जाकर दोनों में ही शाहीन डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है फिर आपको अगर हसन आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आप हसन को हटा दीजिए सिंपली। तो आप इस चीज़ को समझिए, बहुत ही आसानी से करना है आपको दोस्तों, बिल्कुल भी हम बार बार ये कह रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों जो कि आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर आपके बच्चों के पास गवर्नमेंट की आईडी है, यानी कि उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है या फिर उनके पास पासपोर्ट है, तो दोस्तों आप उन बच्चों का अलग ही अकाउंट खुलवा दें तो बेटर रहेगा, ताकि उनका पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। अगर अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये करना है कि आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करके अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके और आप जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी वैसे मिस्टर ऐश भी हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें मल्टीपल आईडीज़ का जो पैसा है वो कैसे हमें अपने अकाउंट में डालना है। इसीलिए दोस्तों हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप OES में जाइए, अगर किसी का नाम का इशू है तो अपना नाम चेंज कर लीजिए, सही कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब OES का ये हमारा KYC होगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी हमारे पास जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, लगातार वेबिनार्स में आइए, बैक ऑफिस में दोस्तों ज़रूर बने रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ से लगातार मिलते रहें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं KYC के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।